स्वागत है प्यारे बच्चों, मैं जदीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जेजे पर। प्यारे बच्चों, ये 60 दिन की फ्री क्लास की 9वीं क्लास है। ध्यान से सभी बच्चे इस क्लास को वॉच करना। आपके लिए एक बात और कहूंगा कि मैंने इस चैनल पर जीके के जो क्वेश्चन है वो भी डालना प्रारंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है। आज से आपको वो मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद। और डेली आपको 2-3 वीडियो जीके से रिलेटेड क्वेश्चनों की मिला करेंगी। आप सभी बच्चे वहां जवाब दिया करें, आप आकर के सारे क्वेश्चनों के जवाब दिया करें, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए, आपको जरूर समझनी चाहिए। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखना और बोलना यस सर, आप जीके के भी क्वेश्चन डाला करें, आप जीके के भी वीडियो डाला करें। तो चलिएगा बच्चों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और हम सीखते हैं आगे जो 9वां जो वीडियो है, यानी कि 9वीं जो वीडियो है, इस वीडियो के बारे में। तो चलिए, हमने आपको बताया फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न को, और भिन्न के बारे में हमने आपको बताया था। देखिए बच्चों, इस जो चैप्टर जो है फ्रैक्शन वाला, इसमें से ज्यादातर पूछा जाता है टंकी वाले प्रश्न आते हैं। एक टंकी इतनी भरी है, इतना पानी डालने से कितने में उसकी पूरी क्षमता क्या होगी, धारिता क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं चलिए बताते हैं हम आपको। जैसे इसमें एक प्रश्न है, पहला ही क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डिब्बा है बच्चों और डिब्बे में 500 अंडे हैं, ठीक है। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए। कितने अंडे टूट गए? 3/25 अंडे टूट गए। मतलब बच्चों अंडे कितने थे? 500। टूट कितने गए? 3/25। मतलब अंडों का इतना भाग टूट गया। तो 500 अंडों में से इतना भाग अगर टूटा तो 25 दूनी 50 और 3 दूनी 6, 60 अंडे टूट गए। इतना आपको समझ में आया? भाई 500 अंडे थे, इतना भाग टूटा, मतलब टोटल इतने अंडे टूट गए। तो अब 500 अंडों में से 60 अंडे अगर घटा देंगे तो हमारे पास 440 अंडे बचे। क्या आपको समझ में आया? अरे बोलो, क्या आपको समझ में आया? हमारे पास 440 अंडे बचे बच्चों। अब क्या कह रहा है कि शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। अब शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। अब शेष अंडे कितने? 440 का 5 बट्टा भाग बेच दिया तो 5 40, 5 40, 8 चौका 32, 33 34 35, यानी 352 अंडे हमने बेच दिए। तो कितने अंडे बचे? शेष अंडों की संख्या पूछ रहा है, कुछ नहीं है बच्चों। टोटल अंडे 440 थे, 352 बेच दिए, तो कितने बचे? तो घटा दो, 88 अंडे बचे। ये हमारा राइट आंसर है। क्या आपको समझ में आया? मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। 440 अंडे थे, 352 बेच दिए, टोटल 88 अंडे हमारे पास बचे। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरी पढ़ाई समझ में आ रही हो तो भी कमेंट करें आप। बच्चों, एक तो ये प्रश्न आता है, इस प्रश्न को समझ लो। एक प्रश्न ये आता है आपके एग्जाम में, ध्यान दो। एक प्रश्न क्या आता है? एक ये आता है कि एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। 2/3 का मतलब 2/3। भाई देखो ये बच्चों, ये टंकी है। अब ये टंकी 2/3 भरी है, मतलब ये 2/3 भरी है, ठीक है। तो टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो टंकी की पूरी क्षमता क्या होगी? देखो बच्चों, ये टंकी है 2/3 भरी है, मतलब 2/3 भाग टंकी का भरा हुआ है। तो खाली भी तो होगी। तो खाली कितनी है? तो पूरे भाग में से अगर 2/3 भाग यानी भरा हुआ भाग घटा दे तो खाली भाग निकल के आ जाएगा। तो पूरी टंकी का भाग हम मान लेते हैं बच्चों 1। क्या भाग मान लेते हैं? 1 भाग मान लेते हैं। और भरा भाग 2/3 है। तो 1 में से अगर हम 2/3 घटा देंगे, मतलब भरे हुए भाग में से अगर पूरी टंकी के भाग में से अगर भरा हुआ भाग घटा देंगे तो हमारे पास 1/3 ये खाली भाग आ गया। बोलो, खाली भाग आ गया कि नहीं आ गया? ये खाली भाग आ गया 1/3। कैसे आया सर? कैसे आया? देखो, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम इसका 3 आ गया। 3 का 3 में दिया, 3 एकम 3, 1 से 3 में भाग दिया, 3 एकम 3, और इसका गुणा कर दिया तो 3।
अब माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाया, 3 से 3 एक बार गया और 1 का 2 में गुणा कर दिया 2, 3 में से 2 गया 1 और ये नीचे 3, ये आ गया 1/3। तो 1/3 हमारा खाली भाग आया बच्चों। 50 लीटर पानी की आवश्यकता है पूरी भरने के लिए, तो 50 लीटर की आवश्यकता है, तो 50 लीटर मतलब क्या करेंगे 50 का, भाई 50 लीटर की आवश्यकता है, 50 लीटर की आवश्यकता। तो एक भाग को भरने के लिए क्या करेंगे, एक भाग को भरने के लिए क्या करेंगे, 50 गुणा 3 बराबर 150 लीटर। ये आ गया आंसर। क्या तुम्हें समझ में आया?